कमिश्नर के पास गई हूँ, जो भी है ये बड़े डीएसपी डीपीओ इनके पास गई हूँ, रोई हूँ, रो के चली जाती हूँ। आती हूँ इंक्वायरियों पे आती हूँ तो मुझे देवर मेरा धमकियाँ लगाता है। मेरे पीछे कई बार मेरे बच्चे छोटे को भी उठा के चला गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनपीजी मीडिया के साथ मैं हूँ आपका होस्ट जहांगीर हयात। नाजरीन, मेरे साथ यहाँ नसरीन बीबी मौजूद है। नसरीन बीबी जो है वो बेवा है, उसके 3 बच्चे हैं। आज से 3 साल पहले से वो अपनी जो उनके शोहर की ख़रीदी हुई ज़मीन है उसके लिए जदोजहद कर रही हैं, क्योंकि इनकी जो ज़मीन है जो इनके शोहर ने ख़रीदी थी वो इनके भाई के जो भाई हैं, इनके जो शोहर के भाई हैं, यानी इनके देवर और जो जेठ हैं, उन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया। नाज़रीन, ये जो खातून है नारोवाल से इनका ताल्लुक़ है और लाहौर में ये इंसाफ की तलाश में हमारे पास पहुँची हैं। नाज़रीन, ये चाहती हैं कि इनको इंसाफ मिले, लेकिन लाहौर में भी ऐसे मामला चल रहे हैं कि इंसाफ का जो नाम है, इंसाफ के नाम की जैसी कुछ जो चीज़ है वो नापैद है। लेकिन फिर भी ये आ गई हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं कि ये मामला क्या है और ये क्या चाहती हैं और इनको क्यों हरास किया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है। बच्चे छोटे छोटे हैं और सर के ऊपर इनका शोहर मौजूद नहीं है। नाज़रीन, मज़ीद नसरीन बीबी से बात करते हैं कि क्या मामलात हैं और ये जो हैं क्यों इतनी परेशान है और दरबदर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, इसमें क्या मामलात क्या है, क्यों आपकी ज़मीन के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है? मेरे मियाँ फौत हो चुके हैं, बस वो उनका प्लाट पीछे था, तीन गलियां छोड़ के पीछे उनका प्लाट था। हमारी दुकानों के ऊपर कब्ज़ा करवा के बेच दी हैं उनने और हमें जलील किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें इंसाफ दिया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। वज़ीर आज़म पंजाब सबको मैं कहती हूँ मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं रो के चली जाती हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे घर में जगह भी नहीं है बैठने के लिए। बच्चों को मैं कैसे खर्चे उठाऊँ, बच्चों के मैं कैसे अदालतों में जाऊँ। मैं जलील हो रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, ये मतलब जिसले ਤੁਹਾਡੇ शोहर हयात सन, ये उन्होंने अपनी ही कमाई के नाल खरीदी है ज़मीन? हाँ जी, उन्होंने अपनी कमाई से खरीदी थी। मेहनत मजदूरी करते थे और हम इधर आना चाहते थे। पहले उच्चरी में रहते थे, उधर कारोबार था हमारा लंडे का। हम इधर आना चाहते थे, इधर आके हमने अपनी जगह ली है, दुकानें ली हैं और फिर हम इधर आना चाहते थे। मेरे मियाँ की अचानक ही मौत हो गई, एक्सीडेंट के हादसे वो फौत हो गए। अच्छा, अभी तक आप अपने इंसाफ के हसूल के लिए किस किस जो हुकूमत के जो आला अफसरान हैं या जो अरबाब इख्तियार हैं उनके पास जा चुकी हैं और आपके साथ उन्होंने किस तरह का सलूक किया और आपको इंसाफ जो मिला है या नहीं मिला? मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं कहाँ आप गई? मैं अदालत में गई हूँ, कमिश्नर के पास गई हूँ, एसी के पास गई हूँ, कमिश्नर के पास गई हूँ, जो भी है ये बड़े डीएसपी डीपीओ इनके पास गई हूँ, रोई हूँ, रो के चली जाती हूँ। आती हूँ इंक्वायरियों पे आती हूँ तो मुझे देवर मेरा धमकियाँ लगाता है। मेरे पीछे कई बार मेरे बच्चे छोटे को भी उठा के चला गया था। फिर मैंने तहसीलदार को कहा, मैंने कहा मेरे रोए पिटे हम मेरे बच्चे को उठा के ले गए। फिर तहसीलदार ने धमकाया, फिर वो बच्चे मेरे को छोड़ गए। परेशान करते हैं, जलील करते हैं। मैं आती हूँ, रो के चली जाती हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। रहीम गार्डियन तलवंडी भिंडरा में हमारी दुकानें हैं, मरीद के नारोवाल मरीद के रोड पे है और हमें दिलाई जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, ये कभी आपके जो पीछे बंदे लगाते हैं या आपके बच्चे उठा लेते हैं, इनसे आपको कोई जान का भी खतरा है आपके बच्चों को? मुझे भी जान का खतरा है। मैं अभी उधर जाती भी नहीं है मुझे, इसलिए मैं इधर सुबह की लाहौर रो रही हूँ, सड़क पे रो के इल्तिजा कर रही हूँ कि कोई तो मेरी सुने। उधर मैं नहीं जाती, अभी मेरी उधर जान को ख़तरा है। मुझे धमकाते हैं, जमात का जो है ना वो जमात के बंदे हैं,
तो वो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले हैं जो आ जाते हैं, सिफारिशें करते हैं। जमात कौन सी जमात? अहले हदीस वाले पता नहीं। अच्छा, तो वो उनका साथ दे रहे हैं? हाँ जी, वो उनका साथ दे रहे हैं। वो सारे जब भी आते हैं ना, जब इंक्वायरी होती है वो आते हैं, कोई इंसाफ ही नहीं मिल रहा हमें। वही आते हैं, वही सारा कुछ करवा के जा रहे हैं। जमात के बंदे जो करवा रहे हैं, जमात के बंदे ही करवा रहे हैं, उनका साथ वही दे रहे हैं। तो जो आपके जो अपना तहसीलदार हैं, आपका जो पटवारी है, उसका क्या कहना है? पटवारी ने भी हमारे साथ ज्यादती पहले की है, बाद में तहसीलदार की वजह से उसने रिपोर्ट सही बना के दी है। पहले हम गए हैं उसके पास, उसने उसको कहा है कि हमने मेरे मियाँ के कागज़ दे जो इंतकाल के हैं, उसने निकाल के दिए। उसने कहा बीबी आप का मियाँ फोत हो गया, आपने इंतकाल नहीं करवाया। मैंने कहा नहीं, अभी तक मैंने नहीं करवाया। उसने कहा इंतकाल करवाएं और आपकी दुकानों पे जाके हम कब्ज़ा करवा देते हैं, आपको पता है या नहीं पता? मैंने कहा मुझे पता है, मेरी दुकानें हैं। तो मुझे ये नहीं पता था मेरी दुकानें इनने सेल कर दी हैं। मुझे तब पता चला था जब पटवारी ने इंतकाल करवाया था। बाद में पटवारी ने कहा है कि वो आपकी जगह तो उनने पीछे छोड़ी हुई है, वो कहते हैं दुकानें हमारी हैं। जब मेरे सास ससुर के नाम भी मरला करवा लिया था नाम, फिर मुझे बाद में पटवारी ने बताया। फिर तो पटवारी उनके साथ मिला हुआ है? पटवारी उनके साथ मिला हुआ है, हाँ जी। और तहसीलदार वगैरह? तहसीलदार नहीं मिला, उनने रिपोर्ट बना के दी है। बाकी और मेरी कोई सुनता नहीं है, कोई इंसाफ नहीं कर रहा कि जैसे मैं अदालतों में रुल रही हूँ, मेरा रुलने वाला कोई केस नहीं था। मेरा ही हकीकत तौर पे मेरी दुकानें हैं, मेरे शौहर की, और मेरी बच्चों को दिलाई जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। आपका क्या नाम है बेटा? अली शराफत। तो बेटा आपने कभी अपने जो चचा हैं उनको कभी उनसे बात की है कि आप ना हमें तंग करें? आप तो मासूम हैं, आपसे वो आपका मुंह देख के ही कि हमारे भाई की औलाद है, हमारा खून है, हम इनकी हिफाजत करने की बजाय इनको परेशान कर रहे हैं। कभी आपने उनसे ऐसी बात की? आप 9th क्लास में पढ़ते हो, समझदार हो। उन्हें फ़ोन किया था, फिर हमने कहा है कि ना आप हमें मिलने क्यों नहीं आते? वो कहते हैं हम आपके दादी दादा नहीं हैं, चाचू नहीं हैं, तो फिर हम मिलने क्यों आए? हमारा बेटा मर गया है, वो हमारा कुछ नहीं लगता था, वो फिर हमें मिलने नहीं आते। जी नाजरीन, यहाँ पे देखें, इस मामले में खून जो है वो सफ़ेद हो चुका है। भाई ने भाई की जायदाद के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। भाई वफ़ात पा चुका है एक्सीडेंट में, और उसके 3 बच्चे हैं, और उसकी बेवा जो है वो इंसाफ के लिए दरबदर है। और इंसाफ की तलाश के लिए ये ख़ातून जो है इस वक्त लाहौर में पहुँच चुकी है। नारोवाल से इसका ताल्लुक़ है। ये समझती है कि लाहौर में जाके इसे इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ लाहौर में भी इंसाफ जो है वो गलियों, सड़कों या अपना चौराहों पे नहीं पड़ा हुआ। यहाँ पे रहने वाले और जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी इंसाफ की इतनी ही किल्लत है जितनी दूसरे जो हमारे अपना मज़ाफ़ात के इलाके हैं। अल्लाह करे कि इस खातून को इंसाफ मिल जाए और जो इनकी बात है वो सुनी जाए और इसके बच्चों का जो जायज़ हक़ है वो मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुतल्लिका जो अपना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो हमारे लाहौर में बैठते हैं अफसरान बाला, वो इस बात का नोटिस लें। इसी तरह पुलिस जो है वो भी इनका साथ देगी ताकि इनका जो मसला है हल हो जाए और हक़दार को उसका हक़ मिल जाए। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।